हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग और नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये लेशन है मेरा। पहले हम इसमें हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। पॉली एल्केन, मोनो हेलो एल्केन और पॉली एल्केन में क्या फ़र्क होता है? जो मोनो हेलो एल्केन होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल मतलब एक। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, मतलब ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट है वो। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि एक ठो हेलोजन ग्रुप होगा कार्बन के ऊपर तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जबकि और ये इसी के ऊपर, इसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाई है ये 3 टाइप में। कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन की चेन के ऊपर। जो पहला उसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। दूसरे वाले को सेकेंडरी भी बोलते हैं, यानी 2 डिग्री। तीसरे वाले को टर्शियरी बोलते हैं, 3 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए मोनो हेलो एल्केन के। और इसमें क्या आता है डाई हेलो एल्केन। पॉली वाले में का मतलब एक से अधिक होना चाहिए। एक से अधिक का मतलब 2 हो सकता है, डाई हेलो एल्केन, और ट्राई हेलो एल्केन। टेट्रा भी हम बोल सकते हैं, CCl4। हम एक एक को बारी बारी से सीखते चलेंगे। देखिए, जो प्राइमरी बोलते हैं यानी 1 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? कार्बन जिससे अटैच हो, कार्बन मतलब हेलोजन ग्रुप जिससे अटैच हो, वो एक कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच हो वो। ठीक, या तो ये हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन से बॉन्ड ले, कार्बन से इसको दिखाएंगे ये 3 हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये दोनों प्राइमरी हेलो एल्केन है। मतलब हेलोजन ग्रुप जिससे अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, पहले नंबर एक कार्बन से, दूसरा ये हुआ। ठीक है, तो जिधर से भी हम इसको जोड़ेंगे ये 1 ही पहले ही कार्बन पे आएगा, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इससे अटैच होने वाले जो है हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यानी हाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं ये। ठीक, अब 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? कार्बन से जो है जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो किससे? जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन पे एटलीस्ट 2 कार्बन है अटैच होने चाहिए। तो इससे जुड़े हुए इससे जुड़े इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन। ये हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जिस पे अटैच हो, वो कार्बन एटलीस्ट कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा, यानी 2 एल्किल ग्रुप। यानी CH3 को हम R भी बोलते हैं, R को एल्किल भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मेथिल बोलते हैं। तो यानी ये क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया, और इससे अटैच हो रहा है ये सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन इसको बोलेंगे। ठीक, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। ठीक है, और 3 डिग्री का मतलब टर्शियरी। अब तो सीधा बात समझ में आई, इसमें 2 है तो उसमें कितने होंगे? हाँ, एकदम सही।
3 होंगे। देखिए इसमें 3 हो गए, 1 2 3 CH3 यानी R ग्रुप अटैच है। उसके बाद उससे ये हैलोजन है। इसकी जगह कोई भी हो सकता है, हमने बताया ना कौन कौन सा हो सकता है। X का मतलब क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट है कोई भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे क्या, ये मोनोहेलो एल्केन क्या आते हैं, क्यों, क्योंकि सब में एक ही है। देखिए इसमें भी एक ही हैलोजन है, एक ही हैलोजन है, इसमें भी एक ही हैलोजन है, यानी मोनोहेलो एल्केन। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, डाई हेलो एल्केन यानी इसकी, और ट्राई हेलो एल्केन की, यानी किस में आती है, पॉली हेलो एल्केन में। चलिए देखिए पॉली हेलो एल्केन में क्या होता है, डाई हेलो और ट्राई हेलो। डाई हेलो एल्केन में लिखते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा आता है। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो का मतलब कि जब भी होगा एक्स वाला, यानी एक्स वाले जो ग्रुप है, यानी Cl Br F I, हमने इधर को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जो भी रहेगा वो 2 रहेगा, 2 अटैच होगा। तो डाई हेलो एल्केन को 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक जेमिनल होता है, एक विसिनल होता है। जेमिनल को जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड हो गया। अब हमको इसमें देखना है क्या, कि यदि CH3 है, ये कार्बन की चेन हो गई, ठीक। इसमें कितने टोटल Cl हो सकते हैं, एक ही कार्बन पे 2 Cl होने चाहिए। कितना, जेमिनल में क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन पे 2 Cl होने चाहिए। डाई हैलाइड का मतलब तो बात समझ में आ रहा है, एक ही कार्बन पे यदि है 2 Cl तो जेम डाई हैलाइड बोलेंगे, यानी जेमिनल। और विशनल बोलते हैं, क्या, विशनल डाई हैलाइड बोलते हैं। कब बोलेंगे विशनल, जब अलग अलग, मतलब एक कार्बन पे 2 हैलोजन था तो जेमिनल डाई हैलाइड हो गया, यानी जेम डाई हैलाइड हो गया। और यदि अलग अलग कार्बन पे है, ठीक है, देखिए अलग एक ही कार्बन पे था तो जेमिनल डाई हैलाइड हो गया, ठीक। और इसमें देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, विशनल डाई हैलाइड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये तो हो गया, और हमने क्या बताया था, डाई हैलाइड की बात खत्म हो गई। अब क्या है, ट्राई हैलाइड हो, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या था, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन में क्या था, कार्बन के ऊपर 3 Cl होगा। कितने Cl, 3 Cl और एक हाइड्रोजन, यानी CHCl3, CHCl3 ये हो गया, ये ट्राई हेलो, ठीक है। टेट्रा भी होता है, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो मतलब जो कार्बन होगा, कार्बन पे जो CH3 में जो हाइड्रोजन है वो 4 क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक। तो ये सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। सब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, क्या बनेगा, CCl4 ये बनेगा। यानी कार्बन यहाँ है, एक Cl यहाँ पे होगा, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। और भी होते हैं, हमने इतना टाइप बता दिया। डाई हैलाइड में कौन सा, जेमिनल हो गया, विसिनल हो गया, ये डाई हैलाइड के हो गए, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन में कौन सा हो गया, CCl3 हो गया, CHCl3 हो गया, ठीक है। और ये टेट्रा हेलो एल्केन में CCl4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और टाइप है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये क्या होता है समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है, जैसे हमने जेमिनल और विशनल पढ़ा हुआ है डाई हैलाइड में, उसी में टाइप है क्या,
अल्फा बोलते हैं और ओमेगा बोलते हैं डाई हैलाइड। ये भी एक टाइप है, ये भी एक डाई हैलाइड है। अल्का है अल्फा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, यानी कार्बन की कितनी बड़ी चेन हो, हम सीधे चैन बनाते हैं, ठीक है। लास्ट में ये, इसमें क्या हो गया, केवल टर्मिनल पे, कहाँ पे, केवल टर्मिनल पे क्लोरीन होना ही चाहिए, दोनों के टर्मिनल पे, बीच में कहीं नहीं, केवल टर्मिनल, केवल टर्मिनल पे रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। टर्मिनल पे होना रहेगा तभी कोई दिक्कत। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या बोलते हैं, ये डाई हैलाइड का ही टाइप है। ये यदि टाइम केवल है इसी पे है, केवल मतलब टर्मिनल पे ही एक एक क्लोरीन होने चाहिए, दूसरे क्लोरीन नहीं होने चाहिए, मतलब कहीं और भी, यदि कहीं और है, एक ही कार्बन पे दो होते हैं तो उसको हम लोग क्या पढ़े, हम लोग अभी पीछे पढ़े हुए हैं, क्या, जेमिनल बोलते हैं। एक ही कार्बन पे यदि दो क्लोरीन है तो जेमिनल, कहीं पे भी हो कोई ज़रूरी नहीं, टर्मिनल पे भी दो हो सकते हैं, बीच में भी कहीं पे भी हो सकते हैं। और विशनल में हमने क्या पढ़ा है, अलग अलग कार्बन पे, वो ज़रूरी नहीं हो कि टर्मिनल इधर इधर कहीं भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, विशनल, जो कि हमने पीछे पढ़ा। और जो हमने अभी पढ़ रहा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, केवल टर्मिनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल टर्मिनल है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नॉर्मनक्लेचर ऑफ मोनोहैलोएल्केन। जनरली हम तो IUPAC हम लोग आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जनरली हम लोग जो पीछे नाम पढ़े हम लोग उसका हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, तो हमको याद रखना ही ज़रूरी है, इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 को बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग बाद में IUPAC का एक अलग वीडियो बन जाएगा, तो उसमें आप अच्छे से सीख लेंगे, पूरा कंप्लीट रहेगा उसमें। इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। इसको हिंदी में समवयवता कहते हैं। क्या होता है आइसोमेरिज्म, किसका आइसोमेरिज्म को पढ़ना है, मोनोहैलोएल्केन में। क्या पढ़ना है इसमें, हम लोग देखते हैं क्या होता है आइसोमेरिज्म। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। क्या, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक एक को देखते चलेंगे हम, बस अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई कार्बन की श्रृंखला हमको दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, इसको हमको नहीं छूना है, ये जो ग्रुप अटैच है इसको हमको छूना एकदम नहीं है, केवल इसको चैन आइसोमेरिज्म है तो हम इसको केवल चैन को इधर उधर कर सकते हैं, बाकी ये अपने जगह ही रहेगा, यानी इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ये CH3 है, ये CH2 है, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, तो अब इसको हम एक जगह यहाँ पे भी हम ऐसे CH3 लिख सकते हैं, फिर ये CH2 हो सकता है, ये Cl हो जाएगा। देखिए अपनी जगह है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये अपनी जगह है टर्मिनल पर ही, ठीक। तो इसको चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, मतलब चैन को हम इधर का उधर लोकेट कर सकते हैं बट इसके ग्रुप को नहीं कर सकते, इसको चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर की। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं, सॉरी पोजीशन आइसोमर की, ठीक है, लाइन वाइज चलते हैं। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं कि पोजीशन चेंज होना चाहिए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, यदि हम CH3 CH2 CH2 Cl लिख रहे हैं, इसके पोजीशन को, यानी अब हमको इसको टच करना है। चैन वाले हमने चैन को टच किया था, इसको नहीं किया था,
पोजीशन वाले को हमने केवल इसको टच करना, इसको नहीं टच करना, यानी ये पहले कार्बन पे है, उठा के हमको इसको दूसरे पर रख देना है, बस इजी है एकदम। जैसे हम इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 की जगह केवल एक CH हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगला बॉन्ड भी तो जोड़ना है Cl को। ये हो गया, ये सबके साथ हम यही करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आगे देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? बहुत इजी है, बस कॉपी पेन लेके आप बैठिए और आराम से इसको नोट करिए, सब समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ये होता है, जैसे आप घर में शीशे में आप देखते हैं अपना फेस या देखते हैं तो एकदम अजीब तरीके का दिखता है। अजीब तरीके मतलब का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में जो चीज़ रहेगा वो सेम टू सेम उसी के हाथ में उसी तरफ ही रहता है। यदि लेफ्ट हैंड में आपके रहेगा तो उसमें क्या दिखता है? जिस तरफ रहेगा उधर ही। अब जैसे कैसे दिखता है इसको समझते हैं। मान लीजिए हम कोई मिरर रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मिरर है मान लेते हैं, ठीक, ये मिरर है, इसमें हम कोई कंपाउंड रखते हैं, देखिए ध्यान से, ये Cl हो गया, ये C2H5 हो गया, यहाँ पे हम रखेंगे H रख दिए, ये H बाइंड है इससे, और ये क्या बाइंड है? CH3। अब शीशा में रखेंगे तो क्या दिखेगा? आपको पता है कि ये चीज़ें इसके जस्ट बगल में ही दिखती हैं, क्योंकि हम जिस हाथ में लिए होते हैं। कभी खड़े होकर देखिए ध्यान से, जो हाथ शीशे में टच कराएंगे वही हाथ शीशा में टच होता है। सेम Cl टच हो रहा है तो Cl ही टच होगा। तो शीशे के बाद का जो फिगर बनेगा कैसा बनेगा? ये Cl जस्ट बगल में ऐसा बनेगा, फिर कार्बन बनेगा, हाइड्रोजन इधर बनेगा। देखिए सेम ये हमने ऐसे बनाया, फिर कार्बन ही आया, हाइड्रोजन फिर इधर आ गया, ठीक है। इसका पोजीशन तो सेम रहेगा, CH3 और ये C2H5। क्लियर? यानी हमको इस तरीके का दिखेगा, ठीक, दिखा, ऐसा दिखा। बस इसको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। यानी ये कंपाउंड, ये क्या है? इसका इनेंटियोमर्स है। क्या बोलते हैं इसको? इनेंटियोमर्स। इनेंटियोमर्स बोलते हैं। क्लियर बात? ऑप्टिकल खत्म हो गया। अब फिर हम पढ़ेंगे अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, जनरल मेथड किस चीज का? प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन मतलब बनाने के लिए ना, किसका? मोनो हैलो एल्केन को। मोनो हैलो एल्केन जनरली प्रिपेयर हम लोग कैसे कर पाएंगे? पहली बात यह है कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे और क्या क्या मेथड है और किस तरीके से बनाने हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला जो है बनाने का, पहला जो है प्रिपरेशन का मेथड क्या है? बाय द रिएक्शन आप हाइड्रोजन हाइलाइड, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, हाइलाइड का मतलब Cl यानी HCl के द्वारा। ठीक है, कब? ऑन एल्केनॉल पे। एल्केनॉल क्या है? एल्केन का मतलब वही CH3 बताया ना, कार्बन कार्बन सिंगल, और नॉल का मतलब कि ऑल, मतलब OH ग्रुप। ठीक है, ऐसे। अब इस पे रिएक्शन जो है ना, CH, इसके साथ तो और भी हो सकता है, नहीं, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI भी हो सकता है, सब हो सकता है। हमको ये देखना है कि एल्केनॉल पर इन सब की का जो रिएक्शन है उससे मेरा क्या बनेगा? मोनो हैलो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो इन सब की रिएक्टिविटी क्या है? कौन ज़्यादा बहुत तेज रिएक्ट करेगा? हमको पता है इसकी एटॉमिक रेडियाई काफ़ी बड़ी है, तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, सो फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद इसकी सबसे छोटी इसकी, तो सबसे कम ये रिएक्ट करेगा, ये सबसे ज़्यादा करेगा, ये इससे कम करेगा, ये सबसे कम। तो इसका ऑर्डर हम लिख लेते हैं। HI सबसे तेज फास्ट रिएक्शन करेगा किस पे? एल्केनॉल पर। ठीक,
HBr इससे थोड़ा कम करेगा, सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। क्लियर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसको नोट्स चाहिए इस लेसन के वो व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एक बार में समझ में आएगी। ठीक है। और एल्केनॉल में क्या होता है, एल्केनॉल कई तरीके के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जैसे हमने बताया ना मोनो हेलो एल्केन में, यदि जहाँ जहाँ पे Cl था वहाँ वहाँ पे बस OH रख देना है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा बस। तो सबसे फास्ट जो उसमें काम करेगा वो 3 डिग्री वाला ज़्यादा तेज रिएक्टिविटी होगा एल्केनॉल का, और 2 डिग्री वाला उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये रिएक्टिविटी है, यानी ये वाला सबसे कम रिएक्टिविटी करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, इन सब के साथ। इन सब के साथ इसमें कौन से किसकी स्पीड ज़्यादा है, HI सबसे तेज रिएक्टिविटी करेगा एल्केनॉल के 3 डिग्री एल्केनॉल पे। 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री जो हेलो एल्केन था टर्शियरी वाला, टर्शियरी में जो मोनो हेलो एल्केन था वहाँ पे हेलोजन ग्रुप हटा के बस OH जोड़ देना है। ठीक है, तो हम इससे बना सकते हैं। आप बना के हमको कमेंट बॉक्स में लिख के या पेज सेंड करिएगा, हम देख लेंगे, या व्हाट्सएप नंबर पे। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप द्वारा ही हम सोल्यूशन देंगे। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने एल्केनॉल में बताया कि जो 2 डिग्री एल्केनॉल है, यानी 2 डिग्री और 1 डिग्री जो एल्केनॉल है, एल्केनॉल्स, ये रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हाँ निर्जल। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ। ये शांत होना चाहिए। ठीक है, कैसे रिएक्शन करेगा ये भी बात हम देखते हैं। ROH ये एल्केनॉल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी वाला ज़्यादा तेज रिएक्ट कर सकता है, करेगा ही, लिखा है हमने। ठीक है, ये ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है, इसको हम लोग लेके करते हैं पहले। ठीक है, और HCl से कराते हैं किसके प्रेजेंस में, जो प्रेजेंट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ZnCl2। पहले पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, उससे छोटे क्लास में। ये H2O फॉर्म होगा, ये देख रहे हैं, ये H2O निकल गया, ROH की जगह Cl ऐड होगा, ये बन गया मेरा मोनो हेलो एल्केन में। ठीक है, ये जो हम लिखे ना ये और ये, यानी HCl, ये जो HCl है, सांद्र HCl जो है, और जो ये ZnCl2 है, ठीक, इसको कहते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। क्या कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम था। एल्केन बनाने के लिए, मोनो हेलो एल्केन बनाने के लिए इन्होंने ये रिएजेंट का यूज़ किया, इसलिए इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट। और ये जो प्रोसेस है बनाने का ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी ये प्रोसेस बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप्स मेथड, ग्रुप्स, GROUPS, ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो हम इसी से बनाएंगे। अब टर्शियरी की, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाला हम इसी मेथड से बनाएंगे। अब टर्शियरी वाली की बात करते हैं हम, यानी 3 डिग्री जो एल्केन है, जो 3 डिग्री की बात हम कर रहे हैं, यानी 3 डिग्री एल्केनॉल की ना, एल्केनॉल 3 डिग्री एल्केनॉल, मतलब इसमें हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ZnCl2। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री हमको पता है कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा तेज रिएक्शन करता है 1 डिग्री 2 डिग्री की अपेक्षा। सो विदाउट ZnCl2 हो सकता है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, यानी कैसे हो सकता है ये हम देख सकते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े क्या, ये CH3COH, ये प्रॉब्लम हो रही है यदि आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, अभी हम बता देते हैं।
हाँ तो हम लोग ये क्या 3 डिग्री एल्केनॉल पे भी कर सकते हैं बिना ZnCl2 के, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री हमको पता है काफ़ी तेज रिएक्ट करता है। मतलब जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ा है कि 2 डिग्री सब ज़्यादा है, 1 डिग्री कम है, एल्केनॉल रिएक्टिविटी पीछे पड़ा हुआ है, सेम उसी तरह है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 डिग्री को ध्यान से देखिए, बस ये है CH3 3 जगह है, हमने बताया था पीछे भी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हेलो एल्केन में, बस 3 डिग्री ऐसे बन गया, ठीक, कोई दिक्कत। ये जो बनना है बस OH हटा के Cl ऐड होगा और ये चल जाएगा इसके साथ, वाटर फॉर्म कर लेगा, कोई दिक्कत। इतनी बात तो हम समझ सकते हैं आराम से, यानी CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये Cl हो गया, ये मेरा बन गया। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन कर देंगे बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड, बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फिर फास्फोरस पेंटाहैलाइड, किस पे, ऑन एल्केनॉल पे, एल्कीन पे, सॉरी एल्कीन पे हम कर सकते हैं। पहले तो PS हमको बनाना पड़ेगा, PX3 बोलते हैं उसको, ट्राईहैलाइड, ट्राई मतलब 3, हैलाइड मतलब ये फास्फोरस ट्राईहैलाइड। कैसे बनेगा, हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो 2 फास्फोरस हो गया, 3X2 हो गया, ये 2PX3 बन जाएगा, ठीक है। X की जगह क्या सकते हैं हम लोग, क्या क्या रखेंगे, हमने बताया हुआ है क्या, ClBrI, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगा, 3R हो जाए, यानी एल्केनॉल है ये, PX3 मेरा जो है ये, इसका 2 मोल यहाँ पे हमने 1 मोल लेके कराया, तो क्या बना 3RX प्लस H3PO3, ये मेरा बन गया, ठीक है।